नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करना ऑन DFA कॉनकेटेनेशन, ठीक है। इसको हम डॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2 लैंग्वेज दी जाएंगी, उसका जो DFA आएगा उसको हमें कॉनकेटेनेशन करना है, ठीक है। तो मुझे कह सके जैसे सपोज 2 लैंग्वेज हमें दी गई हैं, जैसे सपोज L1 कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए से करना चाहिए, और ये हमारी L1 लैंग्वेज होगी। और L2 लैंग्वेज को मैंने सपोज मान लिया कि जो स्ट्रिंग है वो एंड्स विथ बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लैंग्वेज L1 है स्टार्ट विथ ए से होनी चाहिए, पर जो L2 लैंग्वेज है वो एंड्स विथ बी, ठीक है। तो इन दोनों का DFA बनाएंगे। आफ्टर दैट इनको क्या करेंगे, इनका दोनों का कॉनकेटेनेशन कर देंगे। अब करने के बाद जो DFA बनेगा वो हमारा कंप्लीट DFA होगा, यानी कि ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करना, पहले हम क्या करें, इसका DFA बनाते हैं, ठीक है, इसका और इसका। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेप हमारा बन क्या कहता है, पॉसिबल स्ट्रिंग लिखेंगे। तो कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए का मतलब क्या है, सपोज ए सबसे मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग हमारी ए होगी, बिकॉज ऑफ स्टार्ट विथ ए, सिंगल अल्फ़ाबेट ए। कोई भी स्ट्रिंग जैसे ए से स्टार्ट हुई, आफ्टर दैट क्या हुआ बी, ये भी स्ट्रिंग है बिकॉज ऑफ स्टार्ट विथ ए से हो रही है। सिर्फ कोई भी स्ट्रिंग का, जितनी भी स्ट्रिंग है सब उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट ए होना चाहिए, कौन सी भी स्ट्रिंग हो, ठीक है। स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट क्या ए, आफ्टर दैट ए बी कुछ भी हो, ए बी कुछ भी हो, पहला अल्फ़ाबेट क्या ए हम देखेंगे बस, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रिंग को हम लिखे देंगे। तो ए पहला अल्फ़ाबेट ए है, इसके बाद सपोज ए बी, पहला अल्फ़ाबेट ए है, इसके सपोज बी, इसके पहला अल्फ़ाबेट ए है, इसके बाद सपोज बी 3 टाइम्स डॉट, ये हो गई हमारी कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है, लिख दी मैंने, क्योंकि इन्फिनाइट स्ट्रिंग पॉसिबल हो सकती है इस पर, ठीक है। तो मैंने कुछ लिख रखा है मैंने। अब मैं क्या करूँगा, एंड विथ, यानी कि ये L2 लैंग्वेज का मैं कुछ लिखूँगा पॉसिबल स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग का एंडिंग जो अल्फ़ाबेट है वो बी होना चाहिए। तो जैसे सपोज सिंगल अल्फ़ाबेट के लिए बी, ये बी है, इटसेल्फ बी जो है वो एंड विथ बी हो रहा है, ठीक है। तो जैसे बी ये भी पॉसिबल, बिकॉज जो लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है बी है इसका। कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हुई, इसका बी, सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है बी होना चाहिए, लास्ट बी होना चाहिए बस, ए बी, लास्ट अल्फ़ाबेट बी है, पॉसिबल स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो सकता है, बी ए बी भी हो सकता है, ठीक है। तो ए बी भी हो सकता है। ये हमारी कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग्स है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका DFA बना दूंगा और मैं इसका DFA बना दूंगा, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड स्टेप क्या कहता है, स्मॉलेस्ट, टेक स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग देखेंगे आप यहाँ, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग का क्या मतलब है, जिसकी मिनिमम लेंथ हो। तो मिनिमम लेंथ किसकी हो सकती है, बिकॉज ऑफ सिंगल अल्फ़ाबेट ए, तो इसकी जो लेंथ है 1 है, और जो इस स्ट्रिंग लिखी रखी है इसकी जो मिनिमम, इसके 2 अल्फ़ाबेट, तो 2 लेंथ 3 अल्फ़ाबेट है ना, ए 2 टाइम्स रिपीट, तो बी, तो स्ट्रिंग लेंथ कितनी हो गई 3, इसकी भी 3, इसकी 4, बिकॉज ऑफ ए 3 टाइम्स बी 4 हो गई। तो मिनिमम ए सिंगल अल्फ़ाबेट है, जो लैंग्वेज L2 है इसकी भी जो स्ट्रिंग लैंग्वेज, यानी कि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग लेंथ जो है बी की, बिकॉज ऑफ सिंगल अल्फ़ाबेट है ना, तो ये, तो यहाँ से बी आ जाएगा और यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा। तो टेक, यहाँ लिखेंगे टेक स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे टेक स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, यहाँ से बी आ जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, आप, मैंने क्या किया कि पिछली वीडियो में मैंने हर एक वीडियो को मैं क्या किया कि इसका भी पता है कि स्टार्ट विथ ए किस तरह से DFA बनता है, एंड विथ बी
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है, कोई भी लैंग्वेज दी जाती है, उसका DF किस तरह बनता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया पीछे। तो आप क्या करें कि 1 बाय 1 अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें, अगर आप यहाँ से इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो टेक स्मॉल स्ट्रिंग, तो ए के लिए मैं क्या करूँगा, DFA बना दूंगा। तो ए इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो ए हमारी क्या हुई, ए, इसका मैंने DFA बना दिया। तो ये हमारा बी हमारा क्या होगा, फाइनल स्टेज, बी और बी, ठीक है। ये हमारी सब। इसके बाद क्या करूँगा मैं, कोई भी जितनी भी आप स्ट्रिंग देख रहे हैं, पहला अल्फ़ाबेट क्या है इसका, ए, इसके बाद ए, हर एक स्ट्रिंग का जो अल्फ़ाबेट है वो ए। आफ्टर दैट चाहे ए हो चाहे बी, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है वो ए होना चाहिए, क्योंकि ये क्या लिखा है, स्टार्ट विथ ए, एनी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए से होनी चाहिए। पहला अल्फ़ाबेट मैंने जैसे ही देखा कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हुई, ठीक है। आफ्टर दैट चाहे ए आए चाहे बी आए, हर एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हुई, आफ्टर दैट क्या, चाहे ए आए चाहे बी आए, हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे हर एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। जैसे ही इस देखो, इसको ए के लिए फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए है, इसके लिए मूव किया है तो बी पर आ गए। इसके बाद ए, तो ए के लिए मूव करेगा, बी आल्सो एक्सेप्टेड। तो ए और बी आफ्टर जैसे ही ए आए, इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गए। बट कंडीशन ये है कि स्टार्ट विथ ए से स्टार्ट करना चाहिए, बट स्टार्ट विथ बी, अगर बी से स्टार्ट हुई तो हम इसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे, वी हैव टू किल इट। तो अगर बी से स्टार्ट हुई कोई भी स्ट्रिंग, तो मैं उसका क्या करूँगा, उसका खात्मा कर दूँगा इस तरह से, ठीक है। ये स्ट्रिंग जो DFA बना है वो इसका बना है, इस लैंग्वेज L1 के लिए, ठीक है। तो सपोज मैंने इसको मान लिया D1 फॉर DFA, जो DFA है वो इसको मान लिया मैंने D1, ठीक है। इसको मान लिया D1 DFA, D1 इसलिए क्योंकि L1 लैंग्वेज के लिए है। अब मैं क्या करूँगा, टेक स्मॉल स्ट्रिंग, तो बी के लिए मैं बना दूंगा यहाँ से DFA, ठीक है। तो बी का जैसे मान लिया कि ए से स्टार्ट किया मैंने, सपोज यहाँ क्या ए बी और सी जो ए हो चुके हैं, तो मैं क्या करूँगा, डी से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ए से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। तो बी को एक्सेप्ट कराएंगे मैं, बिकॉज ऑफ सिंगल पॉसिबल स्ट्रिंग है, तो बी एक्सेप्ट हो जाएगा हमारा। तो चलो यहाँ से बी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बी एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। स्मॉल स्ट्रिंग क्या है हमारी बी, तो बी को मैंने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। एंड विथ बी, कोई भी स्ट्रिंग चाहे वो ए से स्टार्ट हो चाहे बी से, बट उसका जो एंडिंग अल्फ़ाबेट है, लास्ट वाला अल्फ़ाबेट बी होना चाहिए। इसका मतलब क्या, एंड विथ बी, एंड विथ बी का मतलब क्या है, कोई भी स्ट्रिंग चाहे ए से स्टार्ट हो चाहे बी से स्टार्ट हो, बट कंडीशन ये है कि उसका जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो बी होना चाहिए। तो कोई भी स्ट्रिंग सपोज ए बी, अगर कोई भी स्ट्रिंग इस तरह से है ए यानी कि जो नंबर ऑफ ए क्या हो रहे हैं यहाँ रिपीट हो रहे हैं, आफ्टर दैट बी आ रहा है, ये पॉसिबल स्ट्रिंग है। हम तो इसका अलग क्या देखेंगे, किसी भी स्ट्रिंग का लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है, बी, तो ये हमारी पॉसिबल स्ट्रिंग है, ठीक। तो नंबर ऑफ ए क्या करेंगे यहाँ पर, इस तरह से मैं सेल्फ लूप लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ ए यहाँ पर वेट करते रहेंगे, जैसे ही बी आया मैं फाइनल पर पहुँच जाऊँगा तो हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। ये वेटिंग टाइम होता है, ठीक है, यहाँ पे वेट करते रहते हैं। तो जैसे ही बी आएगा, ठीक है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक। अब कुछ स्ट्रिंग इस तरह से भी हो सकती हैं, ए के बी, ठीक है। ए के लिए 1 टाइम मूव करेगा यहाँ, इसके बाद बी, जैसे बी आया वो यहाँ से 20 के लिए कहाँ जाएगा, बी पर फाइनल स्टेज पहुँच गया। इसके बाद चाहे कुछ भी आए, मतलब कितने टाइम बी आए, जो स्ट्रिंग ये लिखी हुई है, अगर इसका लास्ट अल्फ़ाबेट देखें तो इसका बी है, ठीक है, बी है ना, ए नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसके बाद बी आए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बी को सेल्फ लूप ले दूँगा, क्योंकि एंडिंग विथ बी हो रहा है यहाँ और बी है, ठीक है, ए नहीं है, यहाँ ए नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग इस तरह से हुई अगर, तो हमारा ए एंडिंग पॉइंट ए नहीं है, ठीक है, बी होना चाहिए बट एंड नहीं, तो ये हमारी फॉल्स हो जाएगी।
अब मैं क्या करूँगा कि कोई भी स्ट्रिंग इस तरह से हुई अगर बी, बट मैंने क्या कोई भी स्ट्रिंग का जो लास्ट अल्फ़ाबेट में देखूंगा सिर्फ, तो मैंने क्या किया कि इसका लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है बी, तो इसका मतलब क्या ये पॉसिबल स्ट्रिंग, क्योंकि एंड कोई भी स्ट्रिंग का जो एंड अल्फ़ाबेट है यानी कि सिंबल है वो बी है, बी होना चाहिए। तो ये जो हमने स्ट्रिंग लिखी है बी, इसका लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है बी, बट ये जो स्ट्रिंग आगे का अल्फ़ाबेट देखेंगे अगर इसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट क्या है बी, तो बी के लिए वो मूव करेगा यहाँ पर बी पे जाएगा यानी कि फाइनल स्टेज पहुँच गया। इसके बाद वो जैसे ही ये देखेगा तो इसको एक को क्या करेगा, वो यहाँ से ट्रांजिशन देगा, यहाँ से वेट करता रहेगा, जैसे ही बी के लिए वेट करेगा, जैसे बी आया वो डायरेक्ट क्यों पहुँचेगा बी पर, फाइनल हो गई, एक्सेप्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा बी के लिए इस तरह से फर्स्ट अल्फ़ाबेट बी है, बी के बाद ए के लिए मैं ट्रांजिशन ये दिए, तो यहाँ पर बी के लिए वेट करेगा, जैसे ही बी आएगा वो फाइनल पहुँच जाएगा। तो जो ये जो DFA है वो इसका है एंड विद बी, और ये जो DFA इसका है। अब इन दोनों अल्फ़ाबेट को मुझे क्या करना है, कॉन्केटेनेशन, ठीक है, इनको हमें कॉन्केटेनेशन करना है। तो मैं क्या करूँगा इसको इस तरह से, जो ये जो DFA बना हुआ है वो किसका है, स्टार्ट विथ ए, एनी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए, ये है स्टार्टिंग एंड विथ बी, कोई भी स्ट्रिंग एंड बी से एंड करना चाहिए। बट जब इनको दोनों को कॉन्केटेनेट करेंगे तो हमारी जो अगर दोनों को कॉन्केटेनेट करने के बाद क्या स्ट्रिंग में वो बन जाएगी कंडीशन, प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, कोई भी स्ट्रिंग सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ बी, मतलब स्टार्ट विथ ए और एंड विथ बी, ए से स्टार्ट करना चाहिए और बी से एंड करना चाहिए, ये प्रॉब्लम बन जाएगी टोटल। अगर यहाँ पे दिया जाए कि कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, अगर इस तरह से दी जाती है तो अगर इन दोनों को कॉन्केटेनेट करें तो हमारी ये प्रॉब्लम, मतलब यही हमारा DFA बनेगा जो इसका बनेगा, ठीक है। तो मैं कॉन्केटेनेट किस तरह से करेंगे, अगर मैं क्या करूं स्टार्ट विथ ए, ठीक है, तो बी पर, इसके बाद एनी नंबर ऑफ टाइम्स ए आता है तो हम इसको बीट यहाँ पे करेंगे, जैसे ही बी आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टार्ट विथ ए, तो ए से स्टार्ट किया कोई भी स्ट्रिंग, सपोज ए, इसके बाद जैसे बी आया, ठीक है, मैं कहाँ जाऊँगा फाइनल स्टेज, बिकॉज ऑफ एंड इस स्ट्रिंग ए बी को, इसका जो एंडिंग पॉइंट क्या है बी है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ए है, तो ये जो स्ट्रिंग है ये स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, ठीक है। इसके बाद चाहे ए बी, इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग हुई तो ए के लिए कहाँ जाएंगे, फर्स्ट ए के लिए यहाँ, सेकंड ए के लिए यहाँ, ठीक है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट बी के लिए यहाँ से जाएंगे, आफ्टर दैट चाहे कितने भी बी आए, बी बिकॉज ऑफ एंडिंग ना, एंडिंग अल्फ़ाबेट क्या है बी होना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर फाइनल कर देंगे। जो मैं ये DFA बना रहा हूँ इसका बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसके बाद, ठीक है, आफ्टर दैट क्या हो कि इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग दी जाए, फर्स्ट ए, इसके बाद सेकेंड अल्फ़ाबेट बी, इसके बाद अगेन ए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ए के लिए जैसे ही ए आएगा तो मैं इस तरह से ए आफ्टर दैट बी, यानी कि यहाँ पर ए आने के बाद बी के लिए वेट करूँगा, तो मैंने इस तरह से यहाँ पर इसको वेटिंग डाल दिया, जैसे ही इस तरह से कोई स्ट्रिंग आई बिकॉज ऑफ स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, ठीक है, तो फर्स्ट ए के लिए यहाँ से जाएगा, सेकेंड अल्फ़ाबेट बी से यहाँ मूव करेगा, आफ्टर दैट क्या है थर्ड अल्फ़ाबेट ए, तो ए से इस तरह से जैसे ही बी आएगा सी पर चला जाएगा, यानी फाइनल हो जाएगी, फाइनल स्टेज पे पहुँच जाएगा। इसका मतलब क्या है हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। बट
स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, अगर कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ बी से हो रही है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, वी हैव टू किल इट, तो उसको मैं किल कर दूंगा, तो डी, ठीक है। अगर आप ये DFA देखें, मैंने क्या किया कि इन दोनों को कॉन्कनेट कर दिया, तो हमारा जो DFA है वो इस तरह से बनेगा। आप देखेंगे जैसे इसको D1 माना, इसको मैंने क्या किया कि D2 मान लिया, ठीक, इसको मैंने D1 माना, तो मैंने क्या किया कि जो ये पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला, ये वाला जो पार्ट है D1 का वो ये है, ठीक है, ये D1 का पार्ट है, और ये जो पार्ट है D2, ये जो पार्ट दिया गया है वो D2 का पार्ट है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, तो ये जो स्टार्टिंग जो ये DFA बना है वो स्टार्ट विथ ए, कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट करनी चाहिए, और जो ये DFA है वो एंड विथ बी, तो मैंने दोनों को मर्ज कर दिया, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज क्या बनी, स्टार्ट विथ ए, कोई एनी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, तो ये इसका DFA है, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करोगे तो ये आएगा, ठीक, तो ये जो DFA है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो DFA आएगा, फाइनल DFA वो हमारा ये है, ठीक है। ये जो DFA है यहाँ से यहाँ वो एंडिंग विद बी, यहाँ से यहाँ जो लिखा हुआ है वो स्टार्ट विथ ए, एनी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए से हो रही है, अगर कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है तो हम इस तरह से मूव करेंगे, अगर कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, डेड स्टेज में जा रहे हैं, यानी कि रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये D1 का पार्ट है, यानी DFA, ये D2 DFA का है, ठीक है। इस तरह से कॉन्कनेट करते हैं कोई भी प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये जो DFA दिया है ये हमारा रिजल्ट है।